दोस्तों नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया ECCE एजुकेटर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या चल रहा है, उसमें भर्ती प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये भर्ती प्रक्रिया सबसे ज़रूरी बात कि कब होगी, मैं सारी जानकारी आप सबके साथ साझा करूंगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको एक पूरी जानकारी समझ में आएगी भैया, नहीं फिर आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ECC एजुकेटर की जो भर्ती होने वाली है 10,684 पदों पर होने वाली है। ठीक है भाई, अब ये संविदा टाइप है, आप सबको पहले ही वीडियो देखे होंगे बहुत सारे, तो आपको पता होगा संविदा टाइप है, 11 माह के लिए भर्ती आई है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात है जो ECC एजुकेटर वाली ये भर्ती है कब शुरू होगी, यानी कि इसमें शुरू होने की क्या प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। तो सबसे देखिए ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए जो सेवा प्रदाता कंपनी, ये थर्ड पार्टी एक कंपनी होगी, उसके द्वारा ये इसका चयन किया जाएगा। यानी कि एक गवर्नमेंट ये तो संविदा पर भर्ती निकालेगी और आप लोग जिससे सिलेक्ट किया जाए, लेकिन बीच में एक मीडियोकर कंपनी टाइप होगी जिसे थर्ड पार्टी कंपनी बोला जाएगा, वो सेवा प्रदाता कंपनी कहलाएगी। जब वो सेवा प्रदाता कंपनी मिल जाएगी ना, तभी आप सबका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी उसके द्वारा आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए निविदा निकाल दी गई है। बहुत सारे ज़िलों में आपने देखा होगा, मैं आपको बहराइच ज़िले का दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है भाई। तो बहराइच में ये नोटिस आ गया है, इसके लिए ये नोटिस आ गया है कि जिस सेवा प्रदाता कंपनी है उसका सिलेक्शन किया जाए। जब जैसे ही सेवा प्रदाता कंपनी का सिलेक्शन सभी ज़िलों में इसी तरह होगा, हो रहा है, प्रक्रिया बहुत सारे ज़िलों में शुरू हो गई, तो इसी तरह सारे ज़िलों में जब प्रक्रिया हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तब उसके जस्ट बाद आप सबके लिए एक पब्लिक नोटिस होगा जो हर एक ज़िले वाइज, हर एक ज़िले का अलग अलग होगा भैया, हर एक ज़िले के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसमें फिर आप सबका सिलेक्शन होगा। तो ये आप ये मान लीजिए कि ये जो नवंबर का फर्स्ट वीक है तो त्योहारों में जाने वाला दिवाली में, फिर इसके जस्ट बाद यानी कि आज सेकेंड वीक यानी कि 10 तारीख के बाद आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, हाँ ज़रूरी बात यह है आप अपनी जाति, निवास और आय ये सारी कंप्लीट कर लीजिए, नई होनी चाहिए। EWS सर्टिफिकेट अगर आप सबका लग रहा है, अगर आप जनरल कोटे से EWS वाले हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, क्योंकि वो भी लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, और रही बात सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करें तो भैया देखिए, अभी तो इसका कोई क्लियर तो वो आया नहीं है कि कोई नोटिस आया हो तो मैं सटीक जानकारी दे दूं, लेकिन 90% सिलेक्शन प्रोसेस यही रहने वाला है। आपका ये मेरिट बेस ऐसे बनेगी कि 10th की, 12th की और आपकी ग्रेजुएशन की, तीनों की मेरिट के गुणांक बनेंगे। गुणांक मतलब क्या, जैसे कि तीनों का एक परसेंटेज निकाला जाएगा, उसका परसेंटेज का एवरेज किया जाएगा, फिर एवरेज जो होगा फिर उसमें जिसका मेरिट हाई होगी वो उसका सिलेक्शन किया जाएगा, उसमें भी आरक्षण प्रक्रिया लागू की जाएगी, सारी चीज़ें होंगी उसी तरह, लेकिन इसमें तीनों का अलग अलग गुणांक निकाल कर फिर उसका एवरेज निकाला जाएगा, फिर इसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। तो आप ये मान लीजिए कि 10 नवंबर के बाद कभी भी इसका नोटिस आ सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। ठीक है, और रही बात होम साइंस, होम साइंस आप अगर किए हैं तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन नहीं किया है यार, 3 साल हो या फिर 2 साल हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने होम साइंस ग्रेजुएशन में लिया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने होम साइंस ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के तौर पर नहीं चूज़ किया तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 2 और 3 साल वाला कोई मैटर ही नहीं है, अगर आपने लिया है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और आप सब ECC एजुकेटर से रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। मैं सारी जानकारी इसी चैनल पर लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।